अब MTP 7 का सेक्शन बी का क्वेश्चन 25 देखिए। डिफरेंशिएट कॉस इनवर्स 5x² + 4 विद रिस्पेक्ट टू x। हमें इस फंक्शन को इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यहां इसको तो मैं सम z मान लेता हूं और इसको सम t मान लेता हूं। z और t दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz/dx क्या आ जाएगा? कॉस इनवर्स x का होता है -1/√1 - x², यानी 5x² + 4 का स्क्वायर। और अब 5x² + 4 का करेंगे तो 5x² का 10x, 4 का 0, और dt/dx निकालोगे तो वो आएगा 1। dz/dt हमें चाहिए, तो dz/dx को मैं dt/dx से डिवाइड कर दूंगा, तो यहां आ जाएगा -10x / √1 - 5x² + 4, और नीचे आएगा 1। उसको लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो dz/dt हमारे पास ये आ गया है। क्लियर है? नेक्स्ट वाले पार्ट को देखिए जो कि सेक्शन सी से दे रखा है। क्वेश्चन 26 क्या है? a = 1 2 3 2 5 7 -2 -4 -5, और हमें a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हम निकालेंगे तो एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -10 + 28 -2 × -10 + 14 + 3 × इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -8 + 10। ज़रा देखिए कितना हो गया। ये हो गया 18, और ये हो गया आपका 4 - 8, और ये हो गया आपका 2 3 6। यहाँ पर आप देखें तो दिस इज ओके 3 × -8, और ये प्लस का 10 आएगा। कुछ मिस्टेक लिख ली है हमने। ये -25 एग्जैक्टली यहाँ आएगा -25, और ये बन गया फिर आपका 3। यहाँ पे आ गया 3 - 8 इज -5, -5 + 6 इज 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास क्या आ रहा है? 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है तो ही हमारा जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब हम बोलेंगे a इन्वर्स एग्जिस्ट। अब उसके लिए हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। a11 -1 की पावर 1 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -25 माइनस ये माइनस का 28 प्लस का 28 हो गया, और ये प्लस का आएगा -1 की पावर e1, तो यहां पे आ गया 3। a12 निकालेंगे -1 की पावर 1 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -10 -10, और ये माइनस का 14 इसको प्लस का 14 बना देगा। -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा, और ये आ गया -4। a13 निकालेंगे तो a13 आएगा -1 की पावर 1 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -8 माइनस, और ये माइनस का 10 इसको प्लस का 10 बना देगा। 10 - 8 इज 2। इसके बाद a21 निकालेंगे -1 की पावर 2 + 1,
इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -10, -10, ये माइनस का 12 इसको प्लस का बना देगा, 12 - 10 इज 2, और यहां से आएगा नेगेटिव साइन, दैट इज माइनस का 2। A2 करेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -5, माइनस ये माइनस का 6 इसको प्लस का 6 बना देगा, 6 - 5 इज 1, यहां पे आ गया 1। A23 -1 की पावर 2 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे -4, ये भी माइनस का 4, बट ये प्लस का 4 हो जाएगा, दैट इज 0। अब ये माइनस का आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A31 -1 की पावर 3 + 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 14 - 15, दैट इज -1। A32 निकालेंगे -1 की पावर 3 + 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 7 - 6, यहां से माइनस साइन आएगा, दैट इज -1। A33 निकालेंगे -1 की पावर 3 + 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 5 - 4, दैट इज 1। तो A33 हमारे पास कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है यहां पर। अब हम निकाल देंगे एड जॉइंट ऑफ A। एड जॉइंट ऑफ A हमारे पास क्या होता है, जो भी कोफैक्टर्स हमने निकाले हैं, कोफैक्टर्स हैं 3 - 4 2, उसके बाद है -2 1 0, उसके बाद है -1 -1 1। इन सब का क्या कर देंगे, हम ट्रांसपोज कर देंगे। कोफैक्टर्स के ट्रांसपोज को ही हम क्या कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ A कहते हैं। तो इसका एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ जाएगा, दैट इज 3 - 4 2 -2 1 0 -1 1। अब हमें निकालना है A इनवर्स, तो A इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A तो 1 है और एडजॉइंट ऑफ A है 3 - 2 -1 -4 1 -1 2 0 1। अब 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा और A इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 3 - 2 -1 -4 1 -1 2 0 1। तो ये हमारा A इनवर्स यहाँ पर आ गया है। अब क्वेश्चन 26 के और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड ए सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और सिक्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखना है। तो वो मैट्रिक्स को हम A मान लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू, यहाँ पर है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4। अब अगर मुझे A को सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक लिखना है तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज लिखते हैं, जिसमें ये पहला हिस्सा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है और दूसरा हिस्सा क्या होता है, सिक्यू सिमेट्रिक होता है। तो इन दोनों हिस्सों की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ पुट कर देंगे। तो सबसे पहले तो मैं A ट्रांसपोज निकाल लेता हूँ। A ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 4 -6 7 3 5 1 -2 4, ये आएगा। अब हम निकालते हैं A प्लस A ट्रांसपोज। A प्लस A ट्रांसपोज कितना आएगा, 2 + 2 इज 4 7 + 4, या फिर आप लिख के भी कर सकते हैं
4 माइनस 6, 7 3 5, 1 माइनस 2 4 प्लस A ट्रांसपोज को लिख लो 2 7 1 4 3 माइनस 2 माइनस 6 5 4। अब दोनों को एडअप करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 प्लस 2 इज 4, 4 प्लस 7 इज 11, माइनस 6 प्लस 1 इज माइनस 5, 7 प्लस 4 इज 11, 3 प्लस 3 इज 6, 5 प्लस माइनस 2 इज 3, 1 प्लस माइनस 6 इज माइनस 5, 3 4 प्लस 4 इज 8। और यदि हमें A प्लस A ट्रांसपोज का हाफ निकालना हो, हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो अंदर के हर एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 11/2, यहाँ आ जाएगा -5/2, यहाँ पर आएगा 11/2, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 3/2, यहाँ पर आएगा -5/2, यहाँ पर 3/2 और यहाँ पर 4। ये आ गया सिमेट्रिक वाला हिस्सा। अब सिक्यू सिमेट्रिक वाला निकालते हैं। A माइनस A ट्रांसपोज, A है 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 4 माइनस A ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज यानी 2 7 1 4 3 माइनस 2 माइनस 6 5 4। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 7 इज माइनस 3, माइनस 6 माइनस 1 इज माइनस 7, 7 माइनस 4 इज 3, 3 minus 3 is 0, 5 minus of minus 2 is 7, 5, 1 minus of minus 6 is also 7, 2 minus 2 minus 5 आ जाएगा minus 7, 4 minus 4 is 0। अब यहाँ पर हम हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो आएगा 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2, 3/2 0, 7/2 7/2 माइनस 7/2 0। ये सिक्यू सिमेट्रिक वाला हिस्सा आ गया। तो A को हम लिख सकते हैं, सिमेट्रिक वाला हिस्सा है 4 11 ओके यहाँ पर है 2 11/2 माइनस 5/2 11/2 3/2 माइनस 5/2 3/2 4 प्लस दूसरी मैट्रिक्स 0 माइनस 3/2 माइनस 7/2 3/2 0 7/2 7/2 माइनस 7/2 0। अब इसको ऐड नहीं करना है आपको, वरना ऐड करते ही A बन जाएगा। आप इसे टैली भी कर सकते हैं। कैसे कि दोनों को ऐड करके A बनना चाहिए। जरा देखो 2 प्लस 0 2 बन रहा है, सही है। 11/2 माइनस 3/2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 8/2 यानी 4, सही है। माइनस 5/2 माइनस 7/2 ये हो जाएगा माइनस 12/2 यानी माइनस 6, ये भी सही है। 11/2 प्लस 3/2 इज 14/2 यानी 7, ये भी ठीक आ रहा है। 3 प्लस 0 इज 3, 7 प्लस 3 इज 10/2 इज 5, माइनस 5/2 प्लस 7/2 इज 1, 7 माइनस 5 इज 2, minus 7 plus 3 is minus 4/2 is minus 2 and 4 plus 0 is 4। all elements are correct। ये टैली भी कर सकते हो आप एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और सम ऑफ सिक्यू सिमेट्रिक के रूप में लिखेंगे। अब क्वेश्चन 27 देखिए। शो दैट द डिटर्मिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा
हमें इस इंडिपेंडेंट को ये दिखाना है कि जब इसको एक्सपेंड कर लिया जाएगा तो इसका जो एक्सपेंशन है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आएगा। तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं, लेट इसको लिख लेते हैं एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1 एक्स। सिंपली इसे एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 तो क्या आएगा हमारे पास x इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस एक्स साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। ये आ रहा है हमारे पास प्लस कॉस थीटा इंटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। यहां हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस का एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो कैंसिल हो गया, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। यहां बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो 1 के बराबर होता है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, यानी यहां आ गया माइनस एक्स क्यूब। आप ध्यान से देखें तो जब हमने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया है तो इसके एक्सपेंशन में कहीं भी थीटा नहीं है, तो हम लिखेंगे विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, हेंस प्रूफ। बस इतना ही हमें करना था कि इसके एक्सपेंशन में कहीं भी थीटा ना आए। अब क्वेश्चन 28 देखिए जो हमें इंटीग्रेशन से ही दे रखा है। लेट आई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 5 माइनस 4 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 2x dx। आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस e की पावर 2x को हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x का स्क्वायर। अब यहाँ कुछ सब्स्टिट्यूशन करने से बात बन जाएगी। अगर हम यहाँ e की पावर x को t पुट कर दें तो e की पावर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा, फिर दिस टर्म विल बिकम dt और यहाँ हो गया 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। इसको सॉल्व करने के लिए हम t का कोफिशिएंट यहाँ लेंगे -4/2 दैट इज -2 का स्क्वायर, वो आएगा 4 को ही ऐड करेंगे 4 को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो dt ओवर √5 प्लस वाला यहाँ ले लो -4 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो ये है 5 + 4 इज 9 दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस सभी में से माइनस कॉमन ले लेंगे 4 + 4t + t स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया dt ओवर √3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 का स्क्वायर लिख लें इसको, तो ये t + 2 का होल स्क्वायर हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख दो यहाँ पे आ जाएगा 1 साइन इनवर्स t + 2/3 प्लस c, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² - x² dx इज
साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। t की वैल्यू रख देंगे साइन इनवर्स e की पावर x प्लस 2/3 प्लस c। ये हमारा इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से यहाँ पर आएगा। तो सिंपली थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन हमें यहाँ करना होगा। इसके बाद क्वेश्चन 29 देखिए, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज 0 गिवन दैट। तो पहले तो हम ये पता लगाते हैं कि ये किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो है हमारे पास एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज 0। इसको इस तरफ ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर डी वाई इज माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। डी एक्स को इधर ले आइए, डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। आप ध्यान से देखें तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी डिग्री 2 है, यहाँ पर भी डिग्री 2 है, 1 + 1 यहाँ भी दोनों सेम डिग्री में प्रेजेंट है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। कैसे? इसको फंक्शन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। अब x की जगह आप लैम्डा x रख दो और y की जगह लैम्डा y रख दो, पुट। तो ये फंक्शन बन जाएगा लैम्डा x इंटू लैम्डा y का, माइनस इसकी जगह लैम्डा x, इसकी जगह लैम्डा y और इसकी जगह लैम्डा y का स्क्वायर ओवर लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ लैम्डा स्क्वायर, यहाँ भी लैम्डा स्क्वायर, ऊपर से लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लें और नीचे से भी, और ऊपर है आपका, ध्यान से देखें तो ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी लैम्डा की पावर 0, लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई है ये पूरा माइनस समेत, और यहाँ पे लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा वाई। तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है 0 डिग्री की। हम x की जगह लैम्डा x और y की जगह लैम्डा y रख देते हैं, और वहां से जो लैम्डा की पावर कॉमन आ जाती है और पूरा एफ एक्स वाई बन जाए, तो वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उतने डिग्री की जितनी लैम्डा की पावर यहां पर है। अब विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा लिख देंगे आप। अब हम यहां इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, विच इंप्लाइज दैट कि जो डी वाई बाई डी एक्स है वो बराबर होगा v इंटू 1 प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। दिस इज सेकेंड एंड दिस इज फर्स्ट। इसको फर्स्ट ना माने, इसको फर्स्ट मान लो। अब यहां y की जगह वी एक्स रखोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस तो पहले से है, यहां आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और नीचे है एक्स स्क्वायर। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहां बचेगा v प्लस वी स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। ये आ गया, दिस इज सेकेंड। ये भी डी वाई बाई डी एक्स है और यहां पर ये भी डी वाई बाई डी एक्स आ रहा है। दोनों को हम यहां कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यू को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम कंपेयर करते हैं डी वाई बाई डी एक्स को। दोनों डी वाई बाई डी एक्स को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, यहां पर आएगा v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स फ्रॉम फर्स्ट, और सेकंड में है माइनस v प्लस वी स्क्वायर। इस v को इधर ले जाएंगे, x डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर, और ये भी इधर आके माइनस का x डी वी ओवर डी एक्स।
यहाँ हो गया माइनस का 2v माइनस वी स्क्वेयर, दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, 2v प्लस वी स्क्वेयर। अब v वाली टर्म्स को इधर और x वाली टर्म्स को इधर ले जाओ, dv अपॉन 2v प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस dx बाई एक्स। यहाँ पर हम v कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 प्लस वी। आप ध्यान से देखें तो इसका इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन होगा, बट मैं यहाँ थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और इस 1/2 को बाहर लिख लो तो मैं इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ। कैसे? 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस वी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। आप वैसे भी a अपॉन बी अपॉन मान के कर सकते हो। देखो एलसीएम यही आ जाएगा, 2 प्लस वी यहाँ आएगा, माइनस का v से v कैंसिल हो जाएगा, ये पूरी टर्म बन जाएगी। दैट्स वाई मैंने 2 लिया है यहाँ पर। नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा यहाँ पर ये बनेगी टर्म 1/2 तो बाहर है, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 2 प्लस वी इंटू डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स ओवर एक्स। अब 1/2 तो बाहर है, इसका इंटीग्रेशन होगा log v माइनस log 2 प्लस वी इज इक्वल टू माइनस log x, और कांस्टेंट को भी log में ले लेना जब सारी टर्म log में आ रही है। log m माइनस n बराबर होता है log m बाई n, यानी v प्लस v बाई 2, और सेम फार्मूला यहाँ लगेगा, m माइनस n होता है log m बाई n। log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। 2 को इधर ले जाओ, log v प्लस v बाई 2, ये 2 log c बाई एक्स हो जाएगा, और ये पावर में चला जाएगा, log v प्लस v बाई 2। v की वैल्यू रख सकते हो आप, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहीं पर थी, v की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स। तो जहाँ भी v है वहाँ y बाई एक्स रख दो, ये हो जाएगा log c बाई एक्स का स्क्वायर, बिकॉज log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, और या फिर यहाँ पर जो फंक्शन है उसके सामने कोई वैल्यू लिखी हुई है तो हम उसे पावर में ले जा सकते हैं। log से log कैंसिल हो गया, y बाई एक्स अपॉन वाई प्लस 2x बाई एक्स इज इक्वल टू c बाई एक्स का स्क्वायर। ये y अपॉन वाई प्लस 2x c बाई एक्स का स्क्वायर, ये तो आ गया जनरल सोल्यूशन, बट वो पर्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। y1 हमें 1 दे रखा है, यानी जब x 1 है तो y भी 1 है, रख दें वैल्यू, 1 प्लस 2 इज c बाई 1 का स्क्वायर, यानी c स्क्वायर इज 1/3, c इज 1/√3। इसको यहाँ रख देना है आपको अब इस वैल्यू में, तो यहाँ आ जाएगा y अपॉन वाई प्लस 2x, c की जगह 1/√3x का स्क्वायर, y ओवर y प्लस 2x इज 1/3x स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर y इज इक्वल टू y प्लस 2x, विच इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन। और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो पहले तो हमने टाइप को चेक किया कि किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। आफ्टर दैट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड लगाया है और इसे सॉल्व कर दिया है। अब क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है हमसे। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3 x बिलोंग्स टू r is continuous at x is equal to 3 but not differentiable there at। तो यहाँ पर fx हमें मॉड्यूलस ऑफ
x माइनस 3 दे रखा है। तो पहले तो हमें इस मॉड्यूलस वाले फंक्शन को ब्रेक करना होगा। इसको ब्रेक कैसे करते हैं? जो x माइनस 3 है मॉड्यूलस के अंदर है उसको 0 के बराबर ले लो। तो यहां से x की एक वैल्यू हमें मिल जाती है, दैट इज 3। अब सबसे पहले केसेस बनाओ जब x लेस देन 3 है। पहली बात तो आप ये क्लियर करें कि मॉड्यूलस का काम अंदर से आ रही नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना होता है। जब x की वैल्यू लेस देन 3 होगी, यानी कि मान लो सम 2 होगी, तो 2 रखेंगे तो 2 माइनस 3 अंदर से क्या आएगा? -1 आएगा। अब मॉड्यूलस उसको 1 बना देगा, बट हम अगर यहाँ मॉड्यूलस को ब्रेक करना चाहें तो माइनस साइन लगा लें, वो माइनस अंदर से आने वाले माइनस को पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पर माइनस साइन लगा सकते हैं आप, ये बन जाएगा 3 माइनस एक्स। या फिर ऐसा कह सकते हो कि अंदर से जब नेगेटिव वैल्यू आ रही हो तो मॉड्यूलस नेगेटिव साइन में ब्रेक होता है। फिर व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जब x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा, मतलब 3 या उससे बड़ी, तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी। और जब अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यहां पर हमारा मॉड्यूलस का काम ऑलरेडी पूरा हो जाता है। तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया। अब हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन होगा जहां पर x लेस देन 3 है, दैट इज 3 माइनस एक्स। अब हम x को पुट करेंगे यहां पर 3 माइनस एच एज h टेंड्स टू 0। तो यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस 3 प्लस h। h की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 आ गया। उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव, और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन होगा x माइनस 3। अब हम यहां पर x को पुट करेंगे 3 प्लस h एज h टेंड्स टू 0। तो यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस 3, यहां बचा केवल h, 0 रख देंगे, h की जगह वैल्यू रख दी। इसके बाद हम निकालेंगे f3। अब x 3 के बराबर यहां पर है तो फंक्शन ये होगा, यहां पर रख देंगे 3 माइनस 3 इज 0। आप बोलेंगे LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f3, सो f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो जो fx है वो x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस है। नाउ डेरिवेबिलिटी या फिर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। x इज इक्वल टू 3 पर हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। सबसे पहले LHD, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। आप चेक करें, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, LHD के लिए फंक्शन क्या होगा? 3 माइनस x होगा। और जब फंक्शन 3 माइनस x है तो f3 किसके बराबर होगा? 3 माइनस 3 इज 0। यहां से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, नीचे भी x माइनस 3 कैंसिल हो गया। तो यहां पर वैल्यू आई लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस 1। x की कोई वैल्यू नहीं है तो वैल्यू आ जाएगी -1। इसके बाद हम निकालेंगे RHD, लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव fx माइनस f3
अपॉन x माइनस 3। RHD के लिए फंक्शन होगा x माइनस 3, तो वैल्यू रख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 और f3 आएगा 0 ओवर x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव x माइनस 3 ओवर x माइनस 3 दैट इज 1 और RHD आ जाएगा 1। हम कह सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, सो fx इज नॉट डेरिवेबल एट x इज इक्वल टू 3। तो जो हमारा fx है वो आपका x इज इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल नहीं होगा, 3 पर डेरिवेबल नहीं होगा आपका। तो पहले फंक्शन को ब्रेक करना है, उसके बाद बारी बारी उसे चेक कर लेना है। इसके और वाला पार्ट देखिए, हमें y दे रखा है 10x प्लस sec x और हमें d2y ओवर dx स्क्वायर दिखाना है cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का स्क्वायर है। तो cos और साइन में आ रहा है तो इसको cos साइन में ब्रेक कर लेना, वरना आपका आंसर 10 sec में आएगा। तो पहले इसे साइन cos में ब्रेक कर लो, यहाँ आएगा साइन x अपॉन कॉस x प्लस 1 अपॉन कॉस x। तो y बराबर आ गया 1 प्लस साइन x अपॉन कॉस x। बस डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx किसके बराबर हो जाएगा, cos स्क्वेयर x। अब cos x सेम, 1 प्लस 1 का 0 साइन x का cos x माइनस 1 प्लस साइन x सेम और cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। यहां आ गया cos स्क्वेयर x प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वेयर x अपॉन cos स्क्वेयर x को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वेयर x। ये हो गया 1 प्लस साइन x, नीचे a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हो जाएगा आपका a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो 1 प्लस साइन x से 1 प्लस साइन x, तो dy बाई dx आ गया 1 अपॉन 1 माइनस साइन x। नाउ फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो d2y ओवर dx स्क्वायर बराबर बनेगा 1 माइनस साइन x का स्क्वायर, 1 माइनस साइन x सेम, 1 का 0 माइनस, अब 1 सेम 1 माइनस 1 का 0 और साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x। तो यहाँ पे आ गया cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का स्क्वायर, जो हमारा d2y ओवर dx स्क्वायर है। चेक कर लें कि क्या हमें यही प्रूव करना था। डेफिनेटली हमें यही यहाँ पर प्रूव करना है। तो पहले बस इतना माइंड में रखना है कि इस tan और sec को आपको साइन cos में ब्रेक कर लेना है, अदरवाइज आपका आंसर डिफरेंट आएगा, आप इसे प्रूव नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन 31 देखिए, क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट 184 टू द जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट्स। एक पॉइंट है दैट इज A और उसके कोऑर्डिनेट हैं 184, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया है टू द जॉइनिंग ऑफ पॉइंट दैट इज B 0 -1 3 एंड C है हमारे पास 2 -3 -1। अब वो कह रहा है इस पॉइंट से डाले गए परपेंडिकुलर के फुट ऑफ कोऑर्डिनेट बता दो, यानी D के कोऑर्डिनेट बता दो। सबसे पहले तो आप BC लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन होती है x - x1
y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन BC वो क्या आ जाएगी, x माइनस 0 y माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 1 z माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 0 इज 2 माइनस 3 प्लस 1 इज माइनस 2 एंड माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4। फिर इसको लैम्डा के बराबर ले लेंगे और x की वैल्यू आएगी 2 लैम्डा, y की आएगी माइनस 2 लैम्डा और इधर जाके माइनस का, और z की आएगी हमारे पास माइनस 4 लैम्डा प्लस 3। बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन BC। ये इस लाइन BC पर किसी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। हम ऐसा बोल देंगे कि लैम्डा की सम वैल्यू के लिए ये इस D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। फॉर सम वैल्यू पर लेट फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा these are the coordinate these are the coordinates of D। तो D के कोऑर्डिनेट आ गए। अब D के कोऑर्डिनेट आ गए तो हम AD के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं। DRs ऑफ AD वो क्या आ जाएंगे, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 1, 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 आएगा हमारा माइनस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8, माइनस 2 लैम्डा माइनस 9, माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 4, ये आ जाएगा माइनस 4 लैम्डा माइनस 1। अब DRs ऑफ BC क्या हैं, ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये DRs ऑफ BC हैं। अब दो लाइंस परपेंडिकुलर हों तो उनके DRs का जो प्रोडक्ट है वो 0 के बराबर होता है। हम लिखेंगे AD इज परपेंडिकुलर टू BC, देयरफॉर 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस 2 लैम्डा माइनस 9 माइनस 4 इंटू माइनस 4 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो 4 लैम्डा माइनस 2, 4 लैम्डा प्लस 18, 16 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जरा ऐड अप कर लेंगे तो 4 4 8 और 16 24 लैम्डा, ये हो गया आपका यहाँ पर 18 माइनस 2 इज 16 और 16 प्लस 4 इज 20, इधर जाके माइनस का 20। लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 20 बाई 24, तो 4 से 5 टाइम, 4 से 6 टाइम, तो माइनस 5 बाई 6। तो ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे तो हमें D के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे और वही तो हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर हैं। सो यहाँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ D क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। माइनस 5 बाई 6 यहाँ रखेंगे, ये आ गया 2 इंटू माइनस 5 बाई 6 यानी माइनस 5 बाई 3। अगले में रखो, यहाँ रखेंगे माइनस 2 इंटू माइनस 5 बाई 6 माइनस 1, तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 3 बाई 3 यानी कि 2 बाई 3। अगले वाले में रखें माइनस 5 बाई 6 यहाँ रखेंगे, प्लस 3, ये प्लस का 20 प्लस 18 बाई 6 यानी 38 बाई 6। अब इसको कैंसिल कर लेंगे, 2 से 1 टाइम, 2 से 9, 2 से 3 यानी 19 बाई 3।
और यहाँ पे हमने रखा है जब इसको -2 इंटू -5/6 -1, ये हो गया 10 - 6 यानी 4/6 2/3 डेफिनेटली। तो ये हमारे क्या हैं, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पर आ गए हैं। पहले इसकी इक्वेशन निकालनी है, लैम्डा के बराबर लेना है, तो हमें इस लाइन पर किसी जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के DRs निकाल लेंगे, प्रोडक्ट करके लैम्डा मिल जाएगा और यहाँ रखते ही हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएंगे। इसके बाद इसका सेक्शन डी देखिए। सेक्शन डी का सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन 32, इंटीग्रेशन से है लेट i इज इक्वल टू 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x dx। यहाँ एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, 0 to π/2 sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x इंटू tan इनवर्स sin x। अब आप ध्यान से देखें तो मैं sin x को पुट करूं तो ये cos x dx यहाँ से चला जाएगा, तो हम यहाँ पुट कर देंगे sin x को t, तो फिर cos x dx बराबर हो जाएगा dt के, और लिमिट्स भी चेंज होंगी। जब x 0 है आपका तो t क्या आएगा, sin 0 इज 0। जब x π/2 है तो t sin π/2 यानी 1 आ जाएगा। 0 to 1 2 को बाहर ले लें, ये हमारा आ गया t इंटू tan इनवर्स t dt। अब इसका इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होगा, तो आइलेट के रूल से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पहले फंक्शन होते हैं, ये सेकंड, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन और लिमिट्स लगाओ, माइनस फर्स्ट का डिफरेंस है, यहाँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1/1 प्लस टी स्क्वेयर, और सेकंड का इंटीग्रेशन दैट इज t²/2, और यहाँ ये आपका 2 भी सबके बाहर यहाँ पर दे रखा है dt। इस 1/2 को लिख लें, 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ये 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा tan इनवर्स t इंटू t², 0 to 1 माइनस ये 2 बाहर आएगा, ये मल्टीप्लाई में आएगा, और इसको लिख सकते हैं t² प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 कर लेंगे। अब एक बार तो इसको इसके अपॉन में और एक बार इसके अपॉन में लिखेंगे। लिमिट है 0 to 1, यहाँ लिमिट रख लो, यहाँ रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, tan इनवर्स 1 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ आ गया t² प्लस 1 अपॉन t² प्लस 1 dt, माइनस 1/1 प्लस t² dt। अब ये माइनस जब इसके पास आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, 0 to 1 ये 1 बन गया। tan 1 किस पर होता है हमारा, π/4 पर, तो इसको हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस यहाँ पे हो गया t आपका 0 to 1 प्लस ये होता है tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे आ गया π/4 माइनस 1 माइनस 0 प्लस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। हमारा जो tan 1 है वो होता है आपका π/4 पर, और tan 0 होता है हमारा tan 0 पर। तो यहाँ आ गया π/4 माइनस 1, यहाँ पे आ गया π/4 माइनस 0, π/4 प्लस π/4 इस π/2 माइनस 1। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से जो वैल्यू है वो π/2 माइनस 1 हमारे पास यहाँ आ रही है। अब क्वेश्चन 33 देखिए,
फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो गिवन कर्व है वो क्या है? द गिवन कर्व इज, वो एक एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप यहाँ ध्यान से देखें तो एलिप्स का डायग्राम कैसे बनेगा। x के नीचे 4 है यानी हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगी। 4, 0, -4, 0, 0, 3 एंड 0, -3। अब हमें इस एलिप्स का एरिया निकालना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं 0 to 4 इस एलिप्स के नीचे वाला एरिया निकाल लूं और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरे एलिप्स का एरिया मिल जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया हम कैसे निकालेंगे? रिक्वायर्ड एरिया इज 0 to 4 y dx, 0 से 4 y dx, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। इसको इधर ले आओ। y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर ले जाएंगे। y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई 4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे क्योंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 to 4 रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो बराबर होता है x बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी के। यहाँ पर a ये है, x ये है। अब ओके, यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर 3/4 है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x बाई 2 और यही टर्म सेम इसमें आ जाएगी प्लस ए स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16/2 साइन इनवर्स x बाई 4 0 to 4। जब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर तो 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16 दैट इज 0 प्लस यहाँ आ गया 8 साइन इनवर्स 1 माइनस, या फिर 4/4 कर लें, माइनस 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 0। अब साइन 1 किस पर होता है हमारा? साइन 1 होता है हमारा π/2 पर, यानी इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन π/2 माइनस साइन 0 किस पर होता है हमारा? 0 पर होता है, तो यहां आ गया 3 इंटू 8 और यहां π/2 और यहां 0 हो गया, तो यहां बचा 3 इंटू 8 इंटू π/2 यानी कि 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स। तो इस एलिप्स के द्वारा जो बनाया गया एरिया है वो 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स होगा। इसके बाद इसके और वाला जो पार्ट है वो क्या कह रहा है? ड्रा ए रफ स्केच ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2 एंड फाइंड द एरिया अंडर द कर्व एंड द लाइन्स। तो द गिवन कर्व इज, वो है y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। इसको ब्रेक कर लेंगे पहले हम।
जब x लेस देन 2 होगा, इसको 0 के बराबर रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो जब x लेस देन 2 होगा तो अंदर से नेगेटिव वैल्यू आएगी, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मॉड्यूलस माइनस साइन में ब्रेक होगा और यहां वैल्यू बन जाएगी 2 माइनस एक्स। जब x ग्रेटर देन 2 होगा या बराबर 2 होगा तो अंदर से पॉजिटिव वैल्यू आएगी और मॉड्यूलस x माइनस 2 रहेगा। अब जरा हम इसका ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ बनाने के लिए कुछ पॉइंट हमें प्लॉट करने होंगे। ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2, यहां x लेंगे, यहां y। x की वैल्यू हमें 0 से और 4 तक जाना है, 0 से 4 तक। x 0 लेंगे तो यहां पे आएगा प्लस का 2, x 1 लेंगे तो यहां पे आएगा माइनस का 1, मॉड्यूलस इसको प्लस का 1 बना देगा। 2 लेंगे तो 0, 3 लेंगे तो यहां पे 1 और 4 लेंगे तो वैल्यू आएगी यहां पर 2। अब जरा ग्राफ बनाते हैं इसका। जब x 0 तो y 2 यानी यहां पर, जब x 1 तो y 1 यहां पर, जब x 2 तो y 0 यहां पर, जब x 3 तो y 1 यहां पर, जब x 4 तो y 2 यहां पर, यानी ग्राफ ये बन रहा है। और x इज इक्वल टू 4 लाइन ये होगी, ये x इज इक्वल टू 0 है। इनके और इस कर्व के बीच में बनने वाला एरिया ये है, ये शेडेड एरिया। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है वो बराबर होगा, देखो जरा, जब हम 0 से 2 जा रहे हैं तो कर्व कौन सा है हमारा, तो 0 से 2 जा रहे हैं तो कर्व है हमारा 2 माइनस एक्स dx, प्लस 2 से 4 जा रहे हैं, 2 से बड़ा लेंगे तो x माइनस 2। बस ये पॉइंट आपको मेमोराइज रखना है कि जब 2 से लेस वाली वैल्यू लोगे तो 2 माइनस एक्स, 2 से बड़ी वाली वैल्यू लोगे तो x माइनस 2। इंटीग्रेशन कर दो, 2 माइनस एक्स, 2 का हो गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, 2 से 4, यहाँ रखेंगे वैल्यू अपर लिमिट, 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 0 माइनस 0। फिर 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 8 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 को रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 बाई 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, ये आ गया 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हो गया 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 माइनस 4 2 ज़ा 8। यहाँ पे आ गया 4 बाई 2 यानी कि 4 माइनस 2 इज 2 प्लस ये हो गया 8 माइनस 8 इज 0 और यहाँ पे आएगा 2 माइनस 4 इज माइनस 2 और ये बन जाएगा प्लस का 2 यानी 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इनके बीच में जो बनने वाला एरिया है वो आपका 4 स्क्वायर यूनिट